नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान यानी दोस्तों जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो 20 में से आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं लास्ट में कमेंट कर ज़रूर बताएँ। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो ये आपको बताना है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। और बात करें दोस्तों महावीर स्वामी की, तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन से दोस्तों? 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। अब देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है। क्वेश्चंस ये एक तो ये पूछा जाता है कि पहले तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर, लेकिन इसमें देखिए अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक दोस्तों आपके ऋषभदेव थे। लेकिन यदि पूछा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वास्तविक संस्थापक दोस्तों आपको महावीर स्वामी को लगाना है, यानी 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी को यहाँ पर वास्तविक संस्थापक आपको लगाना है। तब वास्तविक पूछे तो महावीर स्वामी, और जब संस्थापक केवल पूछे तो ऋषभदेव। तो वास्तविक संस्थापक कौन हो गए? महावीर स्वामी हो गए। ये आपको क्वेश्चंस याद रखना है, क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो आपको बताना है दोस्तों कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हीराकुंड बांध। यहाँ पर है हीराकुंड बांध, ये भारत का सबसे लंबा बांध है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा आपको याद रखना है, उड़ीसा में है भारत का सबसे लंबा बांध। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है झील। अभी हमने बांध देखा हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में भारत का सबसे लंबा बांध है। अब आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील ये भारत की सबसे लंबी झील है। किस राज्य में है दोस्तों? ये आपका केरल में है। ये है भारत की सबसे लंबी झील, इसको आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली जो पहली महिला है वो कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यहाँ पर इंदिरा गांधी जी को पहली बार भारत रत्न मिला था। कब मिला था दोस्तों? सन पूछे तो 1971 में, यानी 1971 में इन्हें भारत रत्न दिया गया, और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो अलमाटी बांध दोस्तों किस नदी पर है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यहाँ पर कृष्णा नदी पर आपका स्थित है अलमाटी बांध। और किस राज्य में है दोस्तों? तो कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में है कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। तो संवाद कौमुदी जो दोस्तों पत्र है उसके संपादक कौन थे, ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आपका राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था। तो जो दिल्ली के सुल्तान बलबन थे दोस्तों उनका पूरा नाम क्या था, ये आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन, बलबन का पूरा नाम था, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे। तो ये आपको बताना है कि भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो देखिए भारत के जो पहले गृह मंत्री थे वे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम थे, प्रधानमंत्री। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में दोस्तों जो संशोधन की प्रक्रिया है, जो संशोधन किया जाता है, वह कहाँ से लिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से। डी यहाँ पर सही उत्तर होगा, दक्षिण अफ्रीका से आपका संशोधन प्रक्रिया लिया गया है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि भारतीय संविधान में अलग अलग देशों से कुछ वहाँ पर तत्व लिए गए हैं जो कि यहाँ पर भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। तो उसी प्रकार जो संशोधन की प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है जिसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है प्रस्तावना से, कि प्रस्तावना किस देश से ली गई है। तो प्रस्तावना आप याद रखेंगी अमेरिका से ली गई है। कहाँ से? प्रस्तावना जब भी पूछे तो अमेरिका से ली गई है। लेकिन अगर पूछे प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा दोस्तों वह आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की। लेकिन प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है? रूस से मौलिक कर्तव्य, क्या दोस्तों? फंडामेंटल राइट यानी मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो यह रूस से लिया गया है। आपका याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। सही उत्तर होगा 10 जनवरी को, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि विश्व हिंदी दिवस ये विश्व का है, यानी पूरे विश्व में मनाया जाता है हिंदी दिवस 10 जनवरी को। लेकिन आपको पूछे राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को आप याद रखेंगे। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अब देखिए 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। कौन सा दिवस दोस्तों? मतदाता दिवस मनाया जाता है आपका 25 जनवरी को। इसको याद रखना है, मतदाता दिवस। 15 अगस्त को आपको पता ही स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, उसकी पहली महिला जो न्यायाधीश बनी थी वे कौन थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा फातिमा बीवी। सरोजिनी नायडू से आप ये क्वेश्चन याद रखेंगे दोस्तों। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वे आपकी सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल का किस राज्य की थी दोस्तों? तो ये आपकी थी उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों कब हुआ ये आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 1942 में आपका होता है भारत छोड़ो आंदोलन। तो सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 1919 की एक महत्वपूर्ण यहाँ पर घटना याद रखेंगे। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, और 1919 में आपका रॉलेट एक्ट आया था। तो इसको आपको याद रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। तो महात्मा गांधी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से पहली बार भारत कब लौटे थे ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर 1915 में। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे थे, 9 जनवरी 1915 में। और उसी 9 जनवरी को आपका प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, 9 जनवरी को ही। इसको आपको याद रखना है। और पहला सत्याग्रह उनका 1917 में चंपारण में हुआ, बिहार में। ये भी आपको याद रखना है कि पहली बार सत्याग्रह जो हुआ चंपारण में, बिहार में हुआ था 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि सफ़ेद हाथी किस देश में पाया जाता है। तो सफ़ेद हाथी दोस्तों यह किस देश में पाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड में आपका पाया जाता है सफ़ेद हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान गठन किसके द्वारा किया गया। तो भारत का जो संविधान है दोस्तों, इसका गठन किसके द्वारा किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। दोस्तों भारत का संविधान का गठन किया गया था संविधान सभा द्वारा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड जो दोस्तों होती है हमारी, तो शरीर का कौन से अंग पर प्रभाव डालती है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर आंत हमारी प्रभावित होती है टाइफाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे है। हड़प्पा स्थल दोस्तों मांडा है। मांडा किस नदी के किनारे है, आपकी सिंधु सभ्यता की, जो कि हड़प्पा उसका एक स्थल है, और उसका जो मांडा है वह किस नदी के किनारे है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आपका, चिनाब नदी के किनारे दोस्तों आपका मांडा है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी चोटी दोस्तों यह आपकी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न दोस्तों, थांगटा किस राज्य का मार्शल आर्ट है। तो थांगटा दोस्तों आपको बताना है किस राज्य का यह मार्शल आर्ट है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका मणिपुर, ऑप्शन बी, यहाँ पर मणिपुर का आपका मार्शल आर्ट है थांगटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रस्तावना में कितनी स्वतंत्रता की बात की गई है। तो हमारी जो प्रस्तावना है दोस्तों, उसमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है हमारी प्रस्तावना में। तो ये कंप्लीट होते हैं दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।